ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 1 साल पहले कांग्रेस से इस्तीफा देकर कमलनाथ की सरकार गिरा दी थी और अब उसके साथ ही बीजेपी ने कांग्रेस के हाथों से मध्य प्रदेश की सत्ता भी छीन ली। कांग्रेस के लिए ये चोट कितनी गहरी थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राहुल गांधी को अब तक सिंधिया के जाने की कसक है। आखिरकार राहुल का दर्द जुबान पर आ ही गया। उन्होंने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर कांग्रेस में रहते तो मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन बीजेपी में वे बैक बेंचर बनकर रह गए हैं। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस की युवा शाखा को कांग्रेस संगठन की अहमियत के बारे में बताते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में रुक गए होते तो मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन बीजेपी में वे बैक बेंचर बनकर रह गए हैं। सिंधिया के पास कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर संगठन को मजबूत बनाने का विकल्प था। मैंने उनसे कहा था कि आप एक दिन मुख्यमंत्री बनोगे, लेकिन उन्होंने दूसरा ही रास्ता चुना। राहुल ने आगे कहा कि आप लिख लीजिए, वहां कभी वे मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, उसके लिए उन्हें यहां वापस आना होगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने युवा पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार से लड़ें और किसी से कतई न डरें। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पिछले साल मार्च में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए थे। सिंधिया कांग्रेस पार्टी में अपने स्थान को लेकर असहज और असंतुष्ट थे और इसी वजह से पिछले साल 9 मार्च को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा सौंप दिया और दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सदस्यता ग्रहण की। सिंधिया की गिनती कद्दावर नेताओं में होती है। वे करीब 18 वर्षों तक पार्टी में रहे। सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ने के पीछे की वजह भी बताई थी। उन्होंने कहा था कि कमलनाथ की सरकार की तरफ से किसानों और युवाओं को किए गए वादों को पूरा न करना पार्टी छोड़ने का एक बड़ा कारण है। तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा नहीं करने से सिंधिया काफी निराश थे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय पर राहुल गांधी ने घोषणा की थी कि राज्य में सरकार बनने के 10 दिन के अंदर सभी किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा और बेरोजगार युवाओं को भत्ता मिलेगा, लेकिन कमलनाथ सरकार में ऐसा हुआ नहीं। इससे नाराज होकर ज्योतिरादित्य सिंधिया कुछ विधायकों के साथ पार्टी से अलग हो गए। कांग्रेस से विधायकों के अलग होने से सरकार अल्पमत में आ गई थी। कुछ ही दिनों में कमलनाथ को इस्तीफा देना पड़ा और इसके बाद बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में सरकार बनाई।